कहां से प्राइम बॉलर है? आप कोई एक परफॉर्मेंस दिखाएं पाकिस्तान के लिए। आपके पास तो पांचवा बॉलर नहीं है, छठे बॉलर वाली तो दूर की बात है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आज ओपनिंग मैच था चैंपियन ट्रॉफी का। और इसमें पाकिस्तान ने शुरू में जो विकेट लिए हैं, अबरार अहमद, नसीम शाह, यानी कि जो है ना, शुरू में 3 विकेट तो पाकिस्तान ने ले ली। अब मसला ये हुआ कि अब जो चीज हम शुरू से कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस चीज का सामना करना पड़ेगा, अब पहले मैच में उस गलती का अंदाजा तो अब टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी इन सबको हो गया होगा कि हमारे पास मिडिल में कोई ऐसा बॉलर नहीं है। अब आप ये देखें, आपके पास तो 4 बॉलर हैं, यानी कि 4 बॉलर के साथ आप गए हुए हैं। 40 ओवर जैसे आपने कराने हैं, जैसे वो मेरे ख्याल से इनको जो है ना, आकिब जावेद साहब, टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी जो है, इनको मेरे ख्याल से जो है ना कोई गलत फहमी हो गई है। और वो गलत फहमी ये हो गई है, ये समझ रहे हैं कि हम कोई आयरलैंड, ऑकलैंड, युगांडा या कोई इस तरह की टीम के साथ खेल रहे हैं कि हम 40 ओवर में उन सबको आउट कर डालेंगे। यानी कि 40 से पहले पहले या तो चेस कर देंगे, ये आउट कर देंगे उन सबको, बस हमने आउट ही कर देना है, हमने 40 ओवर तो ऊपर कराने नहीं है। या इन्होंने दूसरी कोई बात सुन ली है। वो दूसरी बात इन्होंने ये सुनी हुई है कि शायद अफरीदी साहब कह रहे थे कि अब ओडीआई क्रिकेट जो है ना, ये एक रोजा क्रिकेट जो है, ये एक बोरिंग क्रिकेट हो गई है। इस चीज को रवि शास्त्री साहब ने भी यही कहा है। अब जो है ना, इसको 40 ओवर तक लेके आना चाहिए। यानी कि ये पहले 50 ओवर की होती है, इससे पहले 60 ओवर की थी, फिर 50 हुई, अब इसका काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अब इसको 40 ओवर तक लेके आना चाहिए। यानी कि उनके जहन में मेरे ख्याल में ये बातें आ रही हैं। भाई अक्ल के अंधे लोग, आपने 50 ओवर करवाने हैं। अब पहले मैच में, पहली ही इनिंग्स में आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि हमने क्या गलती की थी। वो गलती ये की थी कि हमने जो दूसरा कोई स्पिनर नहीं खिलाया। अबरार का टर्न देखें आप, खुशदिल शाह जैसा बंदा टर्न करा रहा था पहले 2 ओवर में। वो तो एक ऐसे समझ लें जो ना, एक पार्ट टाइम बॉलर है जिसको आप 1 ओवर 2 ओवर निकालने के लिए, पार्टनरशिप तोड़ने के लिए या कहीं पे भी डाल सकते हैं। वो आपका परमानेंट तो बॉलर है नहीं। आगा से भी आप 4 से 5 ओवर निकलवा सकते हैं, यानी कि आपके पास पांचवा बॉलर नहीं है। अब हारिस रऊफ की खूब पिटाई हुई, खल्ले पड़े हैं उसे। उसके बाद नसीम शाह हमारा प्राइम बॉलर है जी, प्राइम बॉलर। पाकिस्तान एड में देखा करें नसीम, ये शाहीन शाह अफरीदी को, मैं जी पाकिस्तान का प्राइम बॉलर। कहां से प्राइम बॉलर है? आप कोई एक परफॉर्मेंस दिखाएं पाकिस्तान के लिए, कोई एक मैच दिखाएं आपने जो जितवाया हो अपने एक अकेले हाथ से, 100 मैच लेके आए। कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कोई बड़े मैच में आपकी परफॉर्मेंस है? कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है शाहीन अफरीदी की। उसके बाद जी हमारे पास वो एक नसीम शाह हुए हैं, चले उसने 2 विकेट्स भी ली हैं, एंड पे उसे मार पड़ी है, पिटाई हुई है। मतलब अब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो यही है कि पाकिस्तान को मिडिल ओवर में ओवर निकलवाने के लिए बॉलर नहीं है आपके पास। आपके पास तो पांचवा बॉलर नहीं है, छठे बॉलर वाली तो दूर की बात है। आप पांचवा बॉलर, परमानेंट 5 बॉलर आपके पास नहीं है टीम में, 11 में। और आप खेल रहे हैं होम ग्राउंड में, डिफेंडिंग चैंपियन है और चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हैं और चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। मेरे भाई, आपने गलती कर दी। अब अल्लाह ही बचा सकता है, या बैट्समैन ही आपको निकलवा सकते हैं। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह पाक की जो है ना रहमत हो, कोई कुदरत का करना हो जाए, कुदरत का निज़ाम चमक जाए, और फिर मुमकिन है कि आपकी बैटिंग भी आपको निकलवा दे। वरना आपके बॉलर आपको मैच जितवाने वाले नहीं है। वरना आईसीसी के किसी भी इवेंट में आप उठा के देख लें, आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं आपके बॉलर्स की बुनियाद के ऊपर है। आपने जितने मैचेस जीते हुए हैं, आपने अपने बॉलर्स के दम के ऊपर जीते हुए हैं। आपने ना तो किसी स्पिनर को खिलाया, दूसरा स्पिनर आपके पास नहीं था। अब खुदा ना करे, खुदा ना करे, मैं, अल्लाह माफ करे, मैं ये बात सोच बस ये कह रहा हूं, अगर आपकी ओपनिंग फ्लॉप हो गई तो आपके पास तो कुछ है भी नहीं। तो मेरे भाई, आपको बार बार हम कह रहे थे आप एक स्पिनर खिलाएं, हम बार बार कह रहे थे आपको आप एक जो है ना
ओपनर लेके आए, आप ना ओपनर लेके आए ना आप स्पिनर लेके आए। अब इस चीज़ का आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्लाह करे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप चल जाए और इतना पहाड़ बड़ा जो स्कोर है 320 प्लस ये टारगेट चेज़ भी हो जाए और पाकिस्तान चेज़ भी कर सके। फ़खर जमान को यहाँ पर संजीदगी दिखानी पड़ेगी। फ़खर जमान अगर संजीदगी दिखाता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। बाबर आजम और फ़खर जमान के ऊपर हर एक चीज़ है। आप इजी होके रिलैक्स होके बगैर किसी दबाव के आप इनिंग्स का आगाज़ करें और उसके बाद जो ना आप एक अच्छा स्टार्ट भी प्रोवाइड करें। फ़खर और बाबर में से किसी एक को 100 लाजमी करना पड़ेगा। फ़खर या बाबर में से आपको पहले तो 100 रन की बल्लेबाजों की जो है ना ये ओपनिंग जोड़ी की जो है ना आपको एक पार्टनरशिप साझेदारी लगानी पड़ेगी। उसके बाद आप में से किसी एक को 100 लाजमी करना पड़ेगा अगर ये पाकिस्तान मैच जीतना चाहता है। ये ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वार्टर फाइनल है। आज का मैच डिसाइड करेगा आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। अगर पाकिस्तान आज मैच जीत जाता है, पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल जीत गया, सेमीफाइनल में आप 100 नहीं तो 80-90% आप लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। खुदा ना खास्ता ये ना हो कि होम टीम सेमीफाइनल ही क्वालिफाई ना कर सके और चैंपियन ट्रॉफी का मज़ा ही ख़त्म हो जाए। तो दुआ करें कि पाकिस्तान की ओपनिंग बल्लेबाज जो हैं ये एक अच्छा स्टार्ट फराहम करें और पाकिस्तान मैच भी जीत जाए ताकि जो है ना आपके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस भी बढ़ें और अगला मैच जो आपका इंडिया के साथ है 23 को, उसके लिए आपकी तैयारी भी अच्छी हो और उसके साथ जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होना चाहिए। इंडिया के ऊपर फिर दबाव होगा। तो पाकिस्तानी बॉलर्स को खल्ले पड़े हैं, टिका के उन्होंने फेंटा लगाया पाकिस्तानी बॉलर्स का। आप जितना तारीफ करें ओपनर की, उनके योंग की, कमाल की बैटिंग की उसने, उसके बाद आप जितना तारीफ करें कम है। वो लेथम की है, टॉम लेथम, कमाल की इनिंग्स खेली है उसने, कमाल की बल्लेबाजी की है उसने। उसके साथ फिर जो है ना सहारा बने हैं उनका वो क्या कहते हैं फिलिप्स ने भी कमाल की बैटिंग की है। जितना तारीफ की जाए आज न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप की, कमाल की बैटिंग की है उन्होंने, जितना तारीफ की जाए वो कम है। अब पाकिस्तानी बैटर्स क्या इस टारगेट को चेस कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला अब हो जाएगा। शुक्रिया।